हाल ही में आप सभी ने ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि क्यों सऊदी अरब ने ईरान पर यूएस को स्ट्राइक करने से मना कर दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब पूरी दुनिया की नज़र मिडल ईस्ट पर थी। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक करने के ऑप्शन पे सीरियसली विचार कर रहा था। वार्निंग दी जा चुकी थी, सिग्नल्स क्लियर थे, स्ट्राइक टेबल पर थी, लेकिन फिर अचानक कुछ नहीं हुआ। नो मिसाइल्स, नो एयर स्ट्राइक, नो वॉर। तो सवाल ये नहीं है कि हमला क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है आखिर किसने और क्यों रोका। आज का ईरान दो तरफ से प्रेशर में है। इंटरनली इकोनॉमिकली वीक है, इन्फ्लेशन हाई है, प्रोटेस्ट बार बार हो रहे हैं, और एक्सटर्नली वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेटेड है, और आरोप है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान वल्नरेबल दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ वीकनेस पर नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस पर चलती है। सबको लगा था सऊदी अरब क्वाइटली यूएस के साथ खड़ा होगा। आखिर सऊदी लॉन्ग टर्म यूएस का एलाई है और ईरान उसका राइवल भी है। लेकिन सरप्राइज यही हुआ, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों ने यूएस से साफ कहा, ईरान पर स्ट्राइक मत कीजिए। सऊदी अरब ने यह भी क्लियर किया कि उसका एयर स्पेस और टेरिटरी किसी भी अटैक के लिए यूज नहीं होगी। यहीं से पूरा का पूरा गेम बदल गया। मिडिल ईस्ट में सालों तक डायरेक्ट वॉर्स नहीं हुए, लड़ाइयां प्रॉक्सी के जरिए लड़ी गई, यमन, सीरिया, इराक। लेकिन सऊदी अरब अब समझ चुका है, प्रॉक्सी वॉर्स कॉस्टली होती है, इनस्टेबिलिटी लाती है और लॉन्ग टर्म नुकसान करती है। इसलिए कन्फ्रंटेशन की जगह अब प्रैग्मेटिज्म आ रहा है। नो फ्रेंडशिप, नो ट्रस्ट, ओनली नेशनल इंटरेस्ट। सऊदी लीडरशिप को पता है, अगर ईरान पर हमला होता है तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा। हुती रिबेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा, गल्फ सिटीज रिस्क में आ जाएंगी। मॉडर्न वॉर्स कंट्रोल में नहीं रहती हैं, और सऊदी अरब के लिए स्टेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। सऊदी पावर का कोर एनर्जी है, लेकिन वॉर एनर्जी मार्केट्स के लिए पॉइजन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब हुआ, ऑयल शिपमेंट्स रुक जाएंगे, प्राइसेस स्पाइक होंगी, ग्लोबल मार्केट्स पैनिक में आ जाएंगे। हाई ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म गेन तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड को डिस्ट्रॉय कर देती है। सऊदी को शॉक नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। ये डर ओपनली नहीं बोला जाता है, लेकिन रियल है। अरब स्प्रिंग ने दिखाया था कि प्रोटेस्ट कैसे फैलते हैं, रिजीम्स कैसे गिरती हैं और चाओस कैसे फैलता है। अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता तो अनरेस्ट पूरे रीजन में फैल सकता है। सऊदी अरब ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। ये यूएस के खिलाफ कदम नहीं था, ये मैसेज था कि वी आर पार्टनर्स नॉट प्रॉक्सीज। आज सऊदी अरब चाइना से इंगेज करता है, रशिया के साथ एनर्जी कोऑर्डिनेशन करता है और ईरान से डिप्लोमेसी रीओपन करता है। ये रिबेलियन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है। आज सॉवरेनिटी डिसीजन मेकिंग से दिखती है, ब्लाइंड अलाइनमेंट से नहीं। ईरान वॉर सिर्फ रीजनल इशू नहीं होती, ग्लोबल शिपिंग रूट्स, इंश्योरेंस कॉस्ट, सप्लाई चेन, सारे के सारे इम्पैक्ट होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी पहले से ही फ्रेजाइल है, और एक बड़ा वॉर ग्लोबल स्लोडाउन को ट्रिगर कर सकता है। स्ट्राइक रुकना मतलब ग्लोबल ट्रेड के लिए एक रिलीफ था। अब अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ऑयल का इंपोर्टर है, अगर वॉर होती तो प्राइसेस बढ़ते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया यूएस, ईरान और गल्फ तीनों से रिलेशंस को बैलेंस करता है। सऊदी स्टैंस इंडिया की पॉलिसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तीसरा, इंडियन डायस्पोरा गल्फ में लाखों इंडियंस रहते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब है उनकी सेफ्टी। आज मिडिल ईस्ट में एक नया पैटर्न दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजी, रिवेंज नहीं, कंट्रोल्ड इंगेजमेंट, इकोनॉमिक सर्वाइवल, रिस्क मैनेजमेंट। इस नई इक्वेशन में एनिमीज भी डायलॉग करते हैं, राइवल्स भी रेड लाइंस की रिस्पेक्ट करते हैं, और वॉर लास्ट ऑप्शन बन चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये सालों की इनस्टेबिलिटी का रिजल्ट है। अब आखिरी सवाल, क्या ये मिडिल ईस्ट का परमानेंट शिफ्ट है या सिर्फ टेम्परेरी पॉज है? क्या सऊदी फॉरेन पॉलिसी फंडामेंटली बदल रही है या ये टेक्टिकल एडजस्टमेंट है? आंसर अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, अब मिडिल ईस्ट एक्सटर्नल कमांड्स पर काम नहीं चलाता, डिसीजन रीजन के अंदर लिए जा रहे हैं। स्ट्राइक इसलिए नहीं रुकी क्योंकि डर था, बल्कि इसलिए कि वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और आज की दुनिया में ये कैलकुलेशन सबसे पावरफुल वेपन बन चुकी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब का ये कदम एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है या बस एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।